आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता रेवाड़ी पहुंचे और नगर के बलभद्रसराय स्थित मंदिर प्रांगण में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा है कि कृषि बिलों के खिलाफ देश भर के किसान सड़कों पर बैठे हैं और सरकार अहंकार में डूबी है। धरना पर बैठे किसानों की बिजली काट दी गई और उन पर आंसू गैस व वाटर कैनन के से प्रहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार द्वारा प्रायोजित लाल किले की घटना को भाजपा के दीप सिंधु के नेतृत्व में अंजाम दिया गया और एफआईआर निर्दोष किसानों पर दर्ज कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि संसद में असंवैधानिक तरीके से कानूनों को वापस कराया गया और वोटिंग नहीं कराई गई, हमें सदन से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि तानाशाही व अहंकार प्रजातंत्र में ठीक नहीं। जनता कुर्सी पर बिठा सकती है तो उतार भी सकती है। उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी हरियाणा में भी सभी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अल्पमत की सरकार है। जो जजपा आज सरकार में शामिल है वह भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ी थी। केवल मलाई खाने के लिए दोनों पार्टी आपस में मिली हुई हैं। आप देख रहे हैं रेवाड़ी से महेंद्र भारती की रिपोर्ट। आज देश का किसान लगभग 70 दिन से ऊपर सड़क के ऊपर बैठा हुआ है। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं है। बिजली उनकी काट दी गई, पानी काट दिया गया, शौचालय हटा दिए गए, इंटरनेट बंद कर दिया गया। दुश्मन देश के लोगों जैसा उनके साथ व्यवहार किया। आंसू गैस के गोले छोड़े, वाटर कैनन चलाई, सड़कें खोद दी, सड़क पे बालेनू में सरिये गाड़ दिए। सैकड़ों किसानों ने शहादत दी। सरकार द्वारा प्रायोजित दीप सिंधु बीजेपी के वरिष्ठ नेता की अगुवाई के अंदर लाल किले से छेड़छाड़ की गई और एफआईआर दर्ज की गई निर्दोष किसानों के खिलाफ। संसद के अंदर असंवैधानिक तरीके से राज्यसभा में इस बिल को पास किया था। देश का कानून है, एक भी सांसद अगर वोटिंग मांगता है तो उस बिल पे वोटिंग होनी चाहिए कानून बनने से पहले। मैं खुद गवाह हूं, सैकड़ों लोग सदन के अंदर आवाज उठा रहे थे। हम लोग कह रहे थे कि वोटिंग कराइए, परंतु उपसभापति महोदय ने बिना वोटिंग कराए हुए ध्वनि मत से इस बिल को पारित किया। ऐसी क्या इमरजेंसी थी अपने चंद पूंजीपति लोगों के लिए सारे देश के किसानों को गिरवी रखने की? और अब भी बजट सत्र के अंदर हमें सदन से निष्कासित किया गया। हमने मांग की कि आप चर्चा कराइए तीनों काले कानूनों को रद्द करने के लिए, और सरकार राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कराने के लिए अपनी जिद पे अड़ी थी। मैं कहता हूं कि इन तीनों काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। अब समय आ गया है। इस तरीके से तानाशाही, सरकार का अहंकार ठीक नहीं होता। जनता सरकार को बना सकती है तो सरकार को हटा भी सकती है। बंगाल में जो चल रहा है भाषावाद, कोई हिंदी बोलता है, कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, तो क्या विकास की बात तो हो नहीं रही है? दंगे फसाद हो रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी जी ने बंगाल में काफ़ी काम किया है, परंतु पूरे देश में जो धर्म और जाति के नाम पे चुनाव लड़ती है, भाषा के आधार पे लोगों में भेदभाव पैदा करती है। हमारे संविधान में निहित इन सारी भाषाएं हैं। बराबर का सम्मान दिया गया सारी भाषाओं को। क्यों धर्म और जाति के नाम पे? हमारा संविधान धर्म के नाम पे भेदभाव की बात ही नहीं करता। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पे बैठ सकता है। इस संविधान के अंदर प्रोविजन है। फिर भी न जाने क्यों देश की बीजेपी की सरकार और ये पार्टी देश को धर्म और जाति और भाषा के नाम पे बांटने पे लगी हुई है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। इधर आम आदमी पार्टी आगामी सभी चुनाव लड़ेगी। जिस प्रकार दिल्ली को हमने बदला है, हम चाहते हैं हरियाणा भी बदले। हरियाणा में अच्छी शिक्षा हो, अच्छी चिकित्सा हो, 24 घंटे बिजली पानी और फ्री या सस्ता बिजली पानी लोगों को मिले, लोगों का अच्छा रोजगार मिले,
अच्छा व्यापार लोगों को चले। पिछले 6 साल में जब से खट्टर साहब आए हैं, हरियाणा में एक नई फैक्ट्री नहीं आई, कोई फैक्ट्रियाँ गई जरूर है यहाँ से, कोई नया व्यापार नहीं हुआ। अनेकों बार गोलियां चलानी पड़ी, महिलाएं सुरक्षित नहीं है यहाँ पे, युवा बेरोजगार घूम रहे, व्यापारी को व्यापार करने के पोजीशन के अंदर है नहीं। आज किसान सड़क के ऊपर बैठा हुआ है, एक भी वर्ग को इन्होंने सेटिस्फाइड नहीं किया है, सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे एक दूसरे को लड़ाने के खिलाफ। खट्टर साहब आप कर दो, हमें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली जैसा स्कूल बना दो, दिल्ली जैसा हॉस्पिटल बना दो, दिल्ली जैसा बिजली पानी यहाँ पे दे दो, लोगों के युवाओं के लिए रोजगार दे दो। आप अगर आपको नहीं आता है तो केजरीवाल जी की नकल मार लो, दिल्ली में हमने करके दिखाया है। और अगर आप नकल भी नहीं मारेंगे, आप करेंगे भी नहीं, तो फिर आम आदमी पार्टी को तो आना ही पड़ेगा, फिर हमें यहाँ चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। हरियाणा में गठजोड़ की सरकार है, जिस तरह विपक्ष में भी इस्तीफा दिया गया है, एक सीट जो इनेलो की थी अभय चौटाला ने, उस तरह सरकार को भी और अभय चौटाला को भी इस्तीफा दुष्यंत चौटाला को भी इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, देवीलाल परिवार से ये दोनों, ये सरकार तो अलबत्त में आज भी है, परंतु मलाई खाने के लालच में एक दूसरे से जुट के बैठे हुए हैं। हरियाणा के लोगों ने जेजेपी और बीजेपी को एक दूसरे के विरुद्ध वोट दी थी। जेजेपी को जो वोट मिली वो बीजेपी के खिलाफ मिली थी, और बीजेपी को जो वोट मिली वो जेजेपी के खिलाफ मिली थी, परंतु दोनों माल के लालच में एक दूसरे से चिपके हुए हैं। यह अनैतिक गठबंधन है। सच्चाई के अंदर ये अलबत्त की सरकार है और लंबी चलने वाली नहीं है।